हेलो, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। बज रहे हैं शाम के 6। जी हाँ, और आ गई है ऑलमोस्ट समर। आपको बाहर का नज़ारा यहाँ दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत। अब हम बिना जैकेट के आराम से यहाँ घूम सकते हैं। और ये अजान भी देख सकते हैं, अजान खेल में लगा हुआ है। अजान मुझे खेलने के लिए बुला रहा है तो जा रही हूँ मैं, देखती हूँ। अभी वाटर प्ले शुरू हो जाएगा। ये रहा अजान का वाटर प्ले और ये रहा नज़ारा कितना भी। वो देखिए, वो लेक पूरा आइस था, आप वॉक कर सकते थे लेक के ऊपर, अब पानी हो चुका है। अच्छा मौसम, सारे बच्चे बाहर निकल के खेल रहे हैं। अजान, कैन यू से हाय? हाय। अभी ये स्प्रिंग आ गया है तो देखिए फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे ट्यूलिप भी आना शुरू हो रहा है। जब आ जाएगा फुल फ्लेज तब दिखाऊंगी। तो आज 80 फ़ारेनहाइट है, जो कि काफ़ी गर्मी है हम लोगों के लिए। इतने ठंड में रहने से क्या होता है कि आपकी बॉडी को इतनी गर्मी की आदत नहीं होती है। हमको समर चाहिए बट प्लेजेंट वेदर चाहिए। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो अभी अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। तो ये है हलीम जो फरहान लेके आए थे और हम इसे ऐसे खा नहीं पा रहे थे, वो वॉट एवर रीज़न, बहुत हैवी लग रहा था। तो मैंने एक आलू बॉईल करके इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मैश कर दिया और ये देखिए कैसे हो गया। इसके बाद मैं इसका बनाऊँगी एग चॉप। ठीक है, यहाँ मैंने मिलाया है मावा, खजूर, सत्तू, बादाम के पाउडर, खजूर और गुड़। अब इसे मैं घी में थोड़ा पकाने वाली हूँ और इसके बाद मैं रोटी में इसे स्टफिंग करके मीठा सत्तू पराठा बनाने वाली हूँ। अगेन ये रेसिपी मैंने ना कहीं से देखी है, ना ही कभी बनाई है। ये बस मैंने सत्तू के लड्डू बनाने देखे थे, बट उसमें ये इतना सारे इंग्रेडिएंट नहीं मिलाते। बस खजूर, नारियल और सत्तू मिला के बनाया था उसने। बट मुझे, और उसने लड्डू बनाए थे, तो मुझे इसको ऐसे बनाना है कि मैं इसकी स्टफिंग दे सकूं रोटी के अंदर और फिर इसे मीठा सत्तू पराठा की तरह सर्व कर सकूं, और भी मीठी दही के साथ। तो चलिए कोशिश करते हैं, देखती हूँ बनता है या नहीं, आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये है सत्तू पराठा, सैलड, शरबत, ये और एक सैलड, एग चॉप, चिकन और ये मछली, और मैं पी रही हूँ अपना शरबत। टाइम हो गई अफ्तारी की, तो खोल लिया हमने रोज़ा। जैसे कल कहा था, मैंने अपने डाइट में बहुत सारे सैलड्स ऐड कर दिए हैं ताकि मैं जंक ना खाऊं, वेट बढ़ रहा है। और सत्तू के पराठा बहुत ही अच्छा बना था, मैं कल आपको फिर से दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट जो बात करने वाली हूँ वो है हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम और हुजूर खिदर के बारे में। हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो निकले थे सफ़र में और उन्होंने कहा हुजूर खिदर को क्या वो साथ में चलना चाहेंगे। तो हुजूर खिदर ने कहा कि हम साथ में तो चलेंगे, लेकिन जो मैं हरकतें करता हूँ क्या आप उसे बर्दाश्त कर पाएंगे। तो हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलिए चलते हैं साथ में, तो देखते हैं क्या होता है। जब वो लोग निकले तो पहला वाक़या ये था कि उनको एक रिवर क्रॉस करनी थी और वहाँ पर उनको मदद मिली एक मछुआरों से। जो मछुआरे थे उनको अपने बोट में बिठा लिए और किनारे तक छोड़ दिए। जैसे ही किनारे पे छोड़े, हुजूर खिदर ने क्या किया, उनके जो बोट थी उसमें होल कर दी। तो हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम को तो बड़ा अजीब लगा कि इन्होंने हमें मदद की थी और आपने इन्हीं के बोट में होल कर दिया। तो हुजूर खिदर ने कहा कि एक्चुअली हुजूर खिदर ने कुछ नहीं कहा। फिर वो आगे निकल गए और वहाँ पर दूसरा वाक़या हुआ। वहाँ पर एक छोटा बच्चा मिला और हुजूर खिदर ने उस छोटे बच्चे की जान ले ली। तो ये देख के हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया। अगेन उनको बात याद आई हुजूर खिदर के बारे में कि हम कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे। तो ये सोच के हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से कोई सवाल नहीं किया और वो फिर आगे निकल गए। तीसरे वाक़ये में पहुँचे। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक टूटा फूटा दीवार था। तो हुजूर खिदर ने क्या किया कि
उस दीवार की अच्छे से मरम्मत कर दी और उसके बदले उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। तो हुज़ूर मूसा अलैहिस्सलाम को तो अजीब लगा। फिर उन्होंने लेकिन कुछ नहीं कहा और वो लोग निकल गए। बट कुछ दिन के बाद हुज़ूर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा हुज़ूर ख़िज़र से कि आपने ऐसे क्यों किया? तो हुज़ूर ख़िज़र ने कहा कि हर चीज़ जो होता है वो अल्लाह के मर्ज़ी से होता है और इसमें अल्लाह का हुक्म रहता है। आपको लगा होगा कि जो मैंने किया वो एक नुकसान है, बट एक छोटा-सा नुकसान वो बड़े नुकसान को बचाने के लिए होता है। जैसे पहला वाक़या, जब बोट में होल किया, वहाँ पे एक राजा आने वाला था जो अच्छे-अच्छे बोट्स को ले जाने वाला था। तो उन्होंने इसलिए मछुआरों के बोट में होल कर दिया क्योंकि वो एक बोट अच्छा नहीं होगा और राजा नहीं ले जा पाएंगे। तो और मछुआरे उसे मरम्मत करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट उनका कोई मेन दौलत जो उनका रोज़गारी है वो कोई नहीं लेगा। दूसरा वाक़या, वो बच्चा जो था उसके माँ बाप जो थे वो अल्लाह के बहुत ही फर्माबरदार थे, अल्लाह से बहुत दुआ मांगते थे। बट वो बच्चा जो था वो आगे चल के वही माँ बाप को बहुत तकलीफ़ देने वाला था। तो अल्लाह उस तकलीफ़ से बचाने के लिए उस बच्चे को उस वक्त ख़त्म करना ज़रूरी समझे। फिर तीसरा वाक़या, जो दीवार बना, वहाँ पर वो जो दीवार था वो एक यतीम के घर का दीवार था और उस दीवार के नीचे उनके वालिदा जो थे वो कुछ जायदाद छोड़ के गए थे, यानी कुछ पैसे छोड़ के गए थे। अगर वो दीवार ठीक से मरम्मत नहीं होती तो वो पैसे लोगों को दिख जाते और वो चले जाते, गायब हो जाते। तो उन्होंने बिना कोई पैसे लिए उन्होंने उस दीवार की मरम्मत कर दी। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें लगता है कि कुछ बुरा हुआ है, बट एक्चुअली अल्लाह आपके साथ कुछ अच्छा, बहुत अच्छा करने वाला होता है, तभी ये आपके साथ होता है। कोई छोटे नुकसान होती है तो बड़े नुकसान से बचाने के लिए आपको छोटी नुकसान मिलती है। आपको हमेशा अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए और जो भी हो उसके लिए माफ़ी मांग ले और भरोसा रखें कि हमेशा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और कुछ अच्छा ही होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए आपको आज इस इम्तिहान से और परेशानी से गुज़रना पड़ रहा है। दूसरा पॉइंट ये जानिए कि हुज़ूर मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत ही बड़े थे, बड़े हुज़ूर थे, बट फिर भी वो हुज़ूर ख़िदर से अपना हर सीख लेते थे, यानी कि हर टीचिंग्स उनसे पाते थे। तो एज़ वन थिंग कि वो हुज़ूर ख़िदर एक्चुअली उनके टीचर जैसे थे। तो इससे हम ये सीखते हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े हों, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी बड़े हों, आप हमेशा आपको कोई ना कोई सिखाता है और वो सिखाने वाला कोई भी हो सकता है। आप सोचेंगे अरे ये तो एक वॉचमैन है, ये तो एक चपरासी है, इससे क्या सीखना है, हम तो सीईओ हैं एक कंपनी के। बट सही मायने में आप देखिए, आपको कुछ उससे सीखने को ऐसा मिलेगा जो आप एक बड़े ओहदे में बैठ के भी नहीं सीख पाएंगे। लास्ट कि हुज़ूर ख़िदर जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा जानकारी और नॉलेजेबल थे, पर उनका नाम बहुत कम लिया गया है या बहुत लोग कम जानते हैं उनके बारे में। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है आप चाहे किसी भी ओहदे में क्यों ना हो, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, बट आप सब एक हैं। तो जब हम आके अपने बोलते हैं ना, ओ आई एम डॉक्टर सो एंड सो, ओ आई एम द मैनेजर सो एंड सो, तो वहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तुमसे बड़े हैं क्योंकि हम मैनेजर हैं, वो देखो हम सीईओ हैं, हम एक मिलियनर हैं, ठीक है, तुम एक मिलियनर के घर में खड़े हो। या फिर हम एक तुम कौन हो यार, तुम तो एक जैसे बोलते हैं ना, तुम तो हमारे मुलाजिम हो, काम करते हो, हम तो तुम्हारे बॉस हैं। तो जब आप ऐसे बातें करते हैं तब आप एक घमंड वाली बातें करते हैं, बट अल्लाह के नज़र में आप तो वो सेम हैं, आप एक ही हैं। अल्लाह के नज़र में आप इंसान हैं और अल्लाह के ग़ुलाम हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा। और हुज़ूर ख़िदर को इस चीज़ का कभी कोई घमंड नहीं था और कभी उन्होंने इस चीज़ की ये नहीं की कि देखो हुज़ूर, बाकी हुज़ूर भी मुझसे सीखते हैं, कभी उन्होंने इस चीज़ की घमंड नहीं की।
तो ये कुछ वाक़ये हैं जो बहुत कुछ सिखाते हैं और बताते हैं कि ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ, काइंडनेस और आपकी जो एटीट्यूड होती है लाइफ में, वो आपकी सही पोजीशन और आपको बहुत आगे लेके जाती है। तो इसी बात पे आज हम ये सेशन ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाहती हूँ। जैसे मैंने कल कहा था कि हमें शब क़दर 21st 20 हर ऑड नाइट्स में पढ़नी है, और कल मैंने जब और मालूमात की तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरी जो 10 दिन होते हैं वो सारी रात आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसमें से कोई भी एक दिन शब क़दर की रात होती है। शब क़दर का वो रात होता है, शब क़दर वो रात है जिस दिन हमें कुरान शरीफ के आयतें नवाजे गए थे। तो वो उस दिन अगर आप इबादत करते हैं तो अल्लाह आपके हर गुनाह को माफ़ी देता है और आपके हर दुए को कबूल फरमाता है जो आप दिल से मांगते हैं। तो मेन है, और वो कौन सा रात होता है ये कहीं मेंशन नहीं है। पास्ट में देखा गया है यूजुअली वो 27 नाइट को हुआ है, इसलिए बोला जाता है 27वां रात। बट ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता। तो रात जो 21st से 29th नाइट्स होता है, रोज़ आपको रात को इबादत करना चाहिए और इबादत में अपना दिल लगाना चाहिए, अल्लाह ताला से दिल लगाना चाहिए। तो ये बात मैं वो करेक्शन करना चाहती थी जो लोग पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, शब ख़ैर, नमस्ते, नमस्कार एंड चाओ।